हेलो दोस्तों। जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में। 12 जनवरी होगा, ठीक है। 12 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, मानसखंड एक्सप्रेस रेल ट्रेन का संचालन टनकपुर तथा किस शहर के मध्य होगा? ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार कुमाऊं क्षेत्र जो है इसे स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया है। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में चारधाम यात्रा की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन संचालित कर रही है अभी। ठीक है। उसके तहत कुमाऊं क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं और वहाँ के 16 जो मंदिर है उनका विकास किया जा रहा है। ठीक है। और अन्य जो स्थल है उनका विकास किया जा रहा है। तो उसी उद्देश्य में पर्यटकों की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है, पर्यटकों की संख्या वहाँ पर पर्यटकों को पहुँचने में आसानी हो, सुविधा हो, इसके लिए 15 अप्रैल से, ठीक है, 15 अप्रैल 2024 से मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होगा टनकपुर से कोलकाता के मध्य। ठीक है। टनकपुर से कोलकाता के मध्य मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होना है। तो ध्यान रखिएगा, मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन टनकपुर और कोलकाता के मध्य संचालित होगी। चूंकि कुमाऊं को विकसित किया जा रहा है, जैसे गढ़वाल में चारधाम यात्रा, इसी की तर्ज पर कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला मिशन विकसित किया जा रहा है। ठीक है। उसका कार्य अभी संचालन है। तो उसके बेहतर संचालन के लिए और कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन की शुरुआत होनी है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इसको रेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। अगला सवाल है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आज इसका उद्घाटन होना है। ठीक है। 12 से 15 जनवरी तक ये चलेगा, यानी कि 4 दिवसीय है। ठीक है। 12 से 15 जनवरी तक ये चलने वाला 4 दिवसीय कार्यक्रम, जो कि नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन होना है। ठीक है। महाराष्ट्र में इसका आयोजन होना है। साथ ही आज देखो राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो 27वां क्रम है, क्रम भी आपने ध्यान रखना। देखो 27वां क्रम कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। 26वां कहाँ था? हुबली कर्नाटक में, जो पिछले वर्ष हुआ था, हुबली कर्नाटक में हुआ था। उसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। और इस वर्ष के लिए थीम रखी गई है विकसित भारत, विकसित भारत @2047। ठीक है। विकसित भारत @2047 युवा के लिए, युवा के द्वारा। ठीक है। युवा के लिए, युवा के द्वारा, मुख्यतः इसको आप ध्यान रखिएगा, युवा के लिए, युवा के द्वारा, ये क्या है? इसकी थीम है। इसका आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि नासिक महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसका 12 से 15 जनवरी तक ये मनाया जाएगा। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। साथ ही आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाएगा, क्योंकि 12 जनवरी है। अगर देखो किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2024 में इसकी थीम क्या है? थीम आप लोग लिख लीजिए, पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना, यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसको जोड़ना। पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ठीक है। पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ठीक है। ये इसकी क्या है? थीम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना इसकी थीम हो जाएगी। ठीक। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अब इसमें यदि आप देखते हैं अन्य फैक्ट, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ठीक है। 2024 में यूनेस्को का 46वां सत्र आयोजित होगा। तो सबसे पहले कहाँ आयोजित होगा? ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? मतलब होस्ट कंट्री कौन है? कौन है? भारत। तो 2024 में यूनेस्को का 46वां सत्र भारत में आयोजित होगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा। जो 2023 में कहाँ पर हुआ था? रियाद में। 2023 में कहाँ पर हुआ था? रियाद में हुआ था। वो 2024 में कहाँ पर होना है? भारत में होना है। 46वां सत्र होना है भारत में। ठीक है। यदि चर्चा करें यूनेस्को की, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ तो 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। लास्ट है, देखो, ग्रेवियल अटल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बनाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है। कहाँ के बनाए गए हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं ग्रेवियल अटल, जो कि फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। मात्र 34 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने हैं और वहाँ के पहले समलैंगिक पीएम है। ठीक है। जो ग्रेवियल अटल हैं, फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। और कहाँ के बनाए गए? फ्रांस के। ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है, ग्रेवियल अटल हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के बने हैं।
तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में इतना ही है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ग्रेवियल अटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? युवा के लिए, युवा के द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी इसका आज उद्घाटन करेंगे, जो कि 4 दिवसीय है, 12 से 15 जनवरी तक मनाया जाएगा। और मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक होने वाला है? टनकपुर से कोलकाता के मध्य, जो कि 15 अप्रैल से शुरू होगी, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।